हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। आज है नवरात्रि का 8वां दिन। आज के दिन होती है महागौरी की पूजा और साथ ही में कल है रामनवमी। और नवरात्रि में कन्या पूजन का बहुत अधिक महत्व होता है। आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि पूर्ण ही तब होती है जब कन्याओं को भोजन करवाया जाता है। तो कुछ श्रद्धालु अष्टमी को भी भोजन करवा देते हैं, कुछ नवरात्रि के 9वें दिन करवाते हैं। भोजन का जो विधान है वो ग्रंथों में भी बताया गया है, आप पढ़ सकते हैं। इसके पीछे भी शास्त्रों में कुछ तथ्य वर्णित हैं, जैसे कि 2 से 10 साल तक की उम्र की कन्याओं को यहाँ भोजन करवाएं तो सभी प्रकार के दोष खत्म हो जाते हैं और वही कन्या कहलाती है। तो कन्याओं को भोजन करवाने से पहले आप देवी दुर्गा को नैवेद्य लगाएं। जो चीज़ें आपको भेंट करनी है माँ दुर्गा को वो भेंट कर दें। कन्याओं को जो भेंट देनी है वो रख दें। फिर आप उन्हें रोली का छींटा लगाएं। जैसे कि आप किसी एक ब्राह्मणी का भोजन भी अलग कर दें। चावल, आटा, सब्जी, दाल जो भी आप उनको देना चाहते हैं या कोई साड़ी देना चाहते हैं, और बाद में तो आपने वैसे भी देना ही देना है। तो मैं जो श्रृंगार सामग्री रखती हूँ उसका क्या करती हूँ मैं आपको लास्ट में बताऊँगी, ज़रूर से देखिएगा। या जो लोग ऑफिस जाते हैं या किसी कारणवश कहीं जा रहे हैं जो कल नहीं करवा पाएंगे कन्या पूजन, तो उन लोगों के लिए वीडियो है। तो देखिए, 9 कन्याओं को भोजन करवाने का विधान है। जो 9 कन्याएं होती है देवी का स्वरूप मानते हैं उन्हें। तो आप इस दिन जागरण करें, भजन करें, कीर्तन करें, उत्सव घर में रख सकते हैं। तो हमारे पुराणों में ना कन्या भोज का बहुत महत्व है। चाहे आप कोई भी प्रोग्राम देख लो घर में, अगर आपने घर का नांगल वगैरह किया है, भूमि पूजन हुआ है या कोई भी अच्छा घर में कार्य किया है, तो उसमें भी कन्या भोज का हमारे शास्त्रों में वर्णित है, विधान है हमारे शास्त्रों में। तो कहते हैं कि जब कन्या घर आती है तो उनका मन से स्वागत करना चाहिए। माँ देवी प्रसन्न होती है। इसके बाद स्वच्छ जल से उनके पैरों को धोना चाहिए। ऐसे कहते हैं सभी पापों का नाश हो जाता है। इसके बाद 9 कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उन्हें तिलक करना चाहिए, चावल लगा के उन्हें फिर आप आसन ग्रहण करवाइए, फिर आप उन्हें भोजन करवाइए। कुमकुम का टीका लगाने के बाद में कलावा बांधना चाहिए। फिर आपने जो भी माँ देवी को प्रकट किया है, भेंट किया है माँ देवी को, वो सारी चीज़ें आप कन्याओं को भेंट कर सकते हैं। या जो हलवा पूरी या चना जो भी प्रसाद बनाया है वो आप कन्याओं को भोजन करवाइए। जब भोजन समाप्त हो जाए तो दक्षिणा अवश्य दें। बिना दक्षिणा के तो हर कार्य या ब्राह्मण को दान देना, सारा दान अधूरा माना जाता है। तो अब आ जाते हैं जो मेन मोटिव है हमारे वीडियो का, वो ये है कि मान लीजिए आप ऑफिस वुमन हैं या आप अकेले कहीं बाहर के पढ़ाई कर रहे हैं, आप वर्किंग मैन हैं, बाहर रहते हैं और आपने पूजा तो की है लेकिन आप किसी भी कारण से कन्याओं को भोज नहीं करवा सकते हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो गौ माता है उनमें 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। किसी भी कारणवश अगर आप कन्याओं को भोजन नहीं करवा पा रहे हैं, कोई भी कार्य ऐसा अचानक हो गया है कि आपको बाहर जाना पड़ रहा है, या आपके आसपास कन्या नहीं है, आपके अपार्टमेंट में नहीं है, आपके पूरे मोहल्ले में भी कहीं पर भी कन्याएं नहीं हैं, या आप कहीं विदेश में हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो 9 जगह थाली निकालेंगे या पार्सल आपने निकाल के बना के रखा हुआ है, वो आप गौ माता को दे सकते हो, किसी धर्मशाला में जाके दे के आ सकते हो, या जो जहाँ पे बच्चे होते हैं छोटे छोटे, जहाँ जो धर्मशाला बच्चों की होती है वहाँ भी जा कर के आप बच्चों को दे के आ सकते हो। और अगर कोई भी ऑप्शन नहीं है तो ये गौ माता वाला जो ऑप्शन है कि आप गौ माता को ये सारा भोजन आप खिला सकते हो, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। अच्छा, आप सभी जानते होंगे कि जब हम 9 कन्याओं को भोजन करवाते हैं तो साथ में एक बालक को भी बुलाते हैं, एक लड़के को भी बुलाते हैं। जैसे कई लोग भैरव जी बोलते हैं, कई लोग लांगुर कहते हैं। ये दोनों ही अलग हैं। मेरे घर में यानी मेरे पीहर में हमेशा ही एक नहीं 2 बालकों को भोजन करवाया जाता है। एक को भैरव जी मान करके और एक को लांगुरिया मान करके। तो आप एक नहीं, साथ में 2 बालकों का भोजन तैयार रखिए, 2 बालकों को भोजन करवाइए। एक को लांगुर माना जाता है और एक को भैरव जी माना जाता है। तो जो लोग माता जी के दर्शन करने जाते हैं उन्हें भैरव जी के दर्शन ज़रूर से करने चाहिए, तभी फल मिलता है। तो अब देखिए, अगर आपके पास कन्याओं को देने के लिए कोई भी उपहार नहीं है तो दक्षिणा तो आप लोग सभी लोग देते हैं। किसी भी कारणवश आप उपहार नहीं ला पाए हैं तो आप उन्हें भोजन करवाने के बाद में दक्षिणा अवश्य दे दें। अब देखिए,
कन्या भोज करवाने से क्या होता है, माँ दुर्गा प्रसन्न होती है, अपने भक्तों को हमेशा सुख समृद्धि वरदान वरदान में देती है। तो अब कई लोग सोचते हैं कि कब खिलाया जाता है भोजन। आप इन 9 दिनों में कभी भी करवा सकते हो 9 कन्याओं को। अगर आपको विषम परिस्थिति हो गई आपके साथ में, अगर विषम परिस्थिति नहीं हुई है और आप ऐसे ही उन्हें 9 दिन में कभी भी करवा रहे हैं, वो सही नहीं है। 2 से 10 साल की कन्याओं को बुलाकर आप सम्मान के साथ भोजन करवाइए, वही कन्या कहलाती है। ठीक है। अब देख लेते हैं कि अगर आप पीरियड्स से हो गए हैं तो कन्या पूजन कर सकते हैं, इसका सवाल भी बहुत आता है। तो जो हमारे चारों वेद हैं उनमें कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि किसी भी महिला का शरीर अशुद्ध है। शरीर अशुद्ध नहीं होता है, ठीक है। वह मासिक धर्म के दौरान पूजा नहीं कर सकती है, इस बात का ध्यान रखना। कैसे भी नहीं कर सकती। कई लोग कहते हैं कि ये भी तो भगवान ने ही बनाया है, कर सकते हैं, और जिनने मुझसे कहा है वो समझ जाएंगे मेरी वीडियो सुन करके। तो ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं मासिक धर्म के दौरान व्रत रख सकती है लेकिन पूजा नहीं कर सकती। इस दौरान देवी देवताओं की भौतिक जो प्रतिमा है उन्हें भी नहीं छूना चाहिए। तो इतना मैंने आपको बता दिया। अगर कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हैं। और कन्या पूजन कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। माथे पर तिलक लगाया जाता है, उनके पैर धोए जाते हैं, उन्हें कलावा बांधा जाता है और प्रसाद के रूप में उन्हें नारियल भी वितरित किया जाता है। देखिए, कई लोग सवाल पूछते हैं कि दीदी कौन सा नारियल बधारा जाता है। तो जो नारियल कलश पे रखा होता है, कई घरों में आज भी यही परंपरा है, कलश वाले नारियल को बधार के वही कन्याओं को दिया जाता है। कहीं कहीं पर क्या होता है कि जो हम अलग से नारियल रखते हैं प्रसाद रूपी, वो नारियल हम बधारते हैं और फिर कन्याओं में वितरित करते हैं। तो जैसा आपके यहाँ होता है आप वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो पैर धोने के लिए आप गंगा जल का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि बहाना होता है, कई लोग कहते हैं कि हम कन्याओं को भोजन नहीं करवा सकते। मैं एक बात बताती हूँ, अक्सर ऐसा होता है कि मैं कन्याओं को भोजन के लिए बुला के आती हूँ और वो उनको आते आते मेरे घर में 2 से ढाई 3 बज जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत कम कन्याएं आ पाती हैं। मैं इन सब चीज़ों से बचने के लिए और अपनी पूजा का जो विधान है उसे पूर्ण करने के लिए हमेशा ही पार्सल भेज देती हूँ। यानी कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो जब सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं तो रास्ते से ऐसे कई रास्ते पड़ते हैं जहाँ छोटी छोटी बालिकाएं उन्हें मिलती है और वो उन्हें दक्षिणा और वो पार्सल देते हुए जाते हैं। तो देखिए, आपको ये नहीं देखना कन्या बहुत पैसे वाले घर की होनी चाहिए, बहुत साफ़ सुथरी होनी चाहिए, नहीं। अगर कुछ ऐसी कन्याएं हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता है, आप उन्हें अगर भोजन करवाएंगे तो आपको और अधिक फल मिलेगा। तो ये जो नवरात्रि है, अगर आपने घट स्थापना घर में की है, पूर्ण विधि विधान से पूजा की है और उसका पूर्ण फल प्राप्ति के लिए, वैसे हम सभी आप जानते हैं इंसान योनि में है, हम लोग अपनी पूजा के साथ साथ में हमारी मनोकामना भी रखते हैं माता रानी के सामने। तो ये नहीं है कि मनोकामना पूर्ति के लिए नवरात्र स्थापना जो है, वो जो पूजा है तभी परिपूर्ण होती है जब हम कन्याओं को भोजन करवाते हैं। किसी भी कारणवश नहीं करवाने पर आप कन्याओं की दक्षिणा और उनका जो पार्सल का आपने भोजन निकाला है वो आप या तो किसी को भिजवा दीजिए, धर्मशाला में भिजवा दीजिए, या नहीं ऑप्शन है तो गौ माता में 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं, तो आप गौ माता को भोजन करवा सकते हैं। और बॉयज़ तो आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे, और किसी भी यानी कि शादी से पहले तक कि आप किसी भी बॉयज़ को भी अगर खाना खिलाएंगे, छोटे बच्चों को, लड़कों को 10-15 16 साल के तक भी, तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा। तो जहाँ तक है मैंने आपको प्रॉपर जानकारी दे दी। अगर कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। और कई बार ऐसा भी हुआ जब मेरे घर 9 कन्या पहुँची ही नहीं, चारों तरफ मैंने देखी लेकिन मिली ही नहीं मुझे लड़कियाँ। लेकिन जितनी लड़कियाँ आती थी 5, 4 या 7, मैं उन्हीं कन्याओं का पूजन करके और उन्हें भोजन करवा के भेज देती थी। तो आप भी जितनी कन्याएं उनका पूजन करके उन्हें भोजन करवा सकते हो। अगर नहीं है तो आप अपनी ननद की बेटी या आपके मोहल्ले में कोई भी एक कन्या है उसका पूजन कर सकते हो और आप उन्हें भोजन प्रसादी करवा सकते हो, उन्हें दक्षिणा दे सकते हो। काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, बस देखने की ज़रूरत होती है। देखिए, करने के लिए कोई बहाना, ना करने के लिए बहुत सारे बहाने होते हैं। तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, और कल रामनवमी भी है तो उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। हरे कृष्णा, राधे राधे।